नमस्कार फ्रेंड्स। मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भी। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। Today we will discuss about a previous year question paper CSIR नेट मैथमेटिक्स दिसंबर 2015 रियल एनालिसिस पार्ट सी लेक्चर नंबर 1। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है भाई जो दिसंबर 2015 में नेट का एग्जाम हुआ था उसमें पार्ट सी के अंदर जो रियल एनालिसिस के क्वेश्चन आए थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस का आज हम डिस्कशन करेंगे भाई। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो वो मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप मेरी क्लास देख। फ्रेंड्स, मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये रहा भाई, आप सब कंसीडर ऑल सीक्वेंसेस सीक्वेंस fn of real valued continuous functions on closed 0 comma infinity. Identify which of the following statements are correct. भाई मेरे पास एफ एन की सीक्वेंस दी गई है जहां जितने भी एफ एन है मेरे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की एक सीक्वेंस दी गई है और जितने भी मेरे पास वहां फंक्शंस हैं एफ एन के अंदर है वो सारे के सारे कैसे हैं भाई, कॉन्टिन्यूअस हैं। और कहाँ कॉन्टिन्यूअस हैं भाई, क्लोज्ड 0 कोमा इन्फिनिटी पर कॉन्टिन्यूअस है भाई। ठीक है। उसके बाद हमसे कुछ ऑप्शंस देकर ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा भाई। पार्ट सी का है तो एक से ज्यादा ऑप्शन इसके करेक्ट हो सकते। तो वन बाय वन ऑप्शन पर बात करेंगे भाई। सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन पर आता हूँ, उसमें क्या कह रहा है, इफ सीक्वेंस एफ एन converges to f point wise on closed 0 comma infinity, then limit n tending to infinity integration 0 to infinity fn x dx इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स पर। भाई एक बात ध्यान से देखना। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाए तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट और जो इंटीग्रेशन साइन है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है उन क्लोज्ड 0 कोमा इंफिनिटी एक अनबाउंडेड इंटरवल पर कह रहा है। सेकंड में क्या कह रहा है कि मेरे पास सीक्वेंस ऑफ एफ एन अगर यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर जाए तब लिमिट और इंटीग्रेशन साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये दो चीजें हमसे कह रहा है, एक बार समझते हैं इनको एक्चुअली में है क्या। मेरे पास एक थ्योरम होती है इसके अंदर है, अगर मेरे पास एफ क्या है, अगर एफ मेरे पास क्या हो भाई, इंटीग्रेबल हो, सॉरी एफ एन सीक्वेंस एफ एन है मेरे पास क्या हो भाई, इंटीग्रेबल हो। सेकंड, फर्स्ट ये हो भाई। सेकंड मेरे पास जो सीक्वेंस एफ एन है वो क्या करती हो भाई, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो ऑन ए कॉम्पैक्ट सेट, कॉम्पैक्ट सेट पर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो, देन इंटीग्रेशन एंड लिमिट साइन इंटरचेंज हो जाता है।
देन एक तो आएगा एफ ए, हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेबल आएगा। सेकंड थिंग क्या होगा कि मेरे पास जो ये लिमिट और इंटीग्रेशन साइन है ना, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। मींस लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स के। ये होता है। लेकिन उसके लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, कॉम्पैक्ट सेट होना चाहिए भाई। जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है वो कॉम्पैक्ट सेट पर होनी चाहिए। अच्छा, और अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाए सीक्वेंस ऑफ एफ एन ए, तो हम कुछ नहीं कह सकते। वो जो लिमिट और इंटीग्रेशन साइन है वो चेंज हो भी सकता है ना भी हो भाई कॉम्पैक्ट सेट पर। सेम बात क्या है फिर वही, जो हमारे पास नॉन कॉम्पैक्ट सेट है या फिर जो हमारे पास यहाँ अनबाउंडेड सेट दिया गया है। अगर मेरे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज है तो मेरे पास लिमिट और इंटीग्रेशन का जो साइन है वो चेंज हो भी सकता है, वो चेंज ना भी हो भाई, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे। सेम सेकंड के लिए है भाई, ठीक है, क्लियर है। अब फर्स्ट और सेकंड के लिए अगर ये दोनों चीजें हैं तो हम फोर्थ ऑप्शन के लिए क्या बोल सकते हैं कि वहां मेरे पास एक सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस टू एफ ए यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज टू जीरो कोमा इंफिनिटी, बट लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन और लिमिट जो साइन है वो आपस में चेंज नहीं होता हो भाई। का मतलब तो फिर ये वाला जो है वो एक ऐसा फंक्शन मेरे पास एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आप लोगों को, एक एग्जाम्पल करके शो करते हैं भाई हमारे पास क्या है और कैसा होगा भाई उसके बारे में। तो देखना भाई मेरे पास मैं एक एग्जाम्पल लूंगा जिससे मेरे पास क्या होगा भाई, पहला दूसरा और जो चौथा ऑप्शन है उनमें से कोई एक ऑप्शन बचेगा, बाकी दो एलिमिनेट हो जाएंगे भाई। अच्छा, जो थर्ड ऑप्शन है वो तो भाई कॉन्टिन्यूअस जो थ्योरम होती है उसकी उससे करेक्ट हो जाएगा भाई। क्या कहती है, अगर मेरे पास सीक्वेंस ऑफ एफ एन है, सारे के सारे एफ एन कॉन्टिन्यूअस हैं और कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है, तो मेरे पास जो एफ आएगा वो भी पक्का क्या होगा भाई, कॉन्टिन्यूअस होगा। वहां कॉन्टिन्यूअस थ्योरम पर इंटरवल की कोई भी बाउंडेशन नहीं होती। दैट्स वाई कॉन्टिन्यूअस थ्योरम से थर्ड ऑप्शन तो मेरे पास करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ के लिए देखते हैं। मैं ले लेता हूं भाई एफ एन एक्स को, क्या ले लेता हूं, एक्स बाई एन स्क्वेयर, जब एक्स मेरे पास लेस देन एन आएगा, और जीरो ले लेता हूं अदरवाइज के लिए। ठीक है, क्लियर है इतना। अदरवाइज के लिए क्या ले लिया भाई हमने, जीरो ले लिया। अब देखना भाई, अगर मैं यहां से एफ ऑफ एक्स निकालना चाहता हूं, क्या निकालना चाहता हूं, एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले तो इसको मैं पॉइंट वाइज शो करूंगा भाई। पॉइंट वाइज के लिए हमारे पास क्या होगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन एक्स निकाल लेंगे हम। सबसे पहले मैं जीरो के लिए निकालूं या बाकी किसी के लिए भी निकालूं, एक्स लेस देन एन को छोड़कर, पहले हम क्या कर लेते हैं, यहां से ओपन इंटरवल जीरो कोमा इन्फिनिट सॉरी जीरो कोमा एन के लिए निकालने की कोशिश करते हैं भाई। तो वहां मेरे पास क्या होगा, जीरो से एन पर कोई भी एक नेचुरल नंबर रखा जाएगा, यहाँ पर मींस कोई भी एक रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर रखा जाएगा। तो मेरे पास वो क्या आएगा, लिमिट अप्लाई होगी एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए बाई एन स्क्वेयर पर,
और वो मेरे पास जब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाएगा तो ए बाई एन स्क्वेयर क्या आ जाएगा, जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा। और बाकी के सभी के लिए मेरे पास वैल्यू एफ एन एक्स की जीरो है, तो वहां से लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो वो फिर से जीरो रह जाएगी मेरे पास एन ग्रे मीन्स से ओपन इंटरवल एन कोमा इन्फिनिटी के लिए यहां क्लोज्ड ले लेता हूं। क्लियर है? तो यहां से मेरे पास कुल मिलाकर जो एफ ऑफ एक्स निकल कर आया वो क्या आ गया भाई, वो आ गया जीरो के बराबर। कंप्लीट एफ ऑफ एक्स का क्या आ गया भाई, जीरो आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड जीरो कोमा इन्फिनिटी के लिए। क्लियर है? अब क्या करूंगा भाई, मैं इसको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस शो करूंगा। तो एम एन टेस्ट का यूज करेंगे। एम एन टेस्ट में सेकंड स्टेप क्या होता है, एम एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम, जो कि सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड जीरो कोमा इन्फिनिटी मोड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का मोड, ये आती है। ये एम एन की वैल्यू है, ये फाइंड आउट करते हैं। अच्छा यहां से देखना भाई, मेरे पास जो एम एन आएगा वो क्या हो जाएगा, एक बार चेक करना। अगर मैं एम एन यहां से फाइंड आउट करूं तो देखना भाई, एन से इन्फिनिटी तो मेरे पास क्या है, एफ एन एक्स की भी वैल्यू जीरो है और एफ ऑफ एक्स की भी वैल्यू जीरो है। तो ये वाला जो सुप्रीमम रह गया वो अब कहाँ रह गया भाई, सुप्रीमम एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड जीरो कोमा एन इस इंटरवल पर रह गया। और वहां से एफ एन एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है मेरे पास, एक्स बाई एन स्क्वेयर, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, जीरो। तो ये मेरे पास ये आ गया। क्लियर है? अब यहां एक्स की सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है, एन हो सकती है, तो इसको मैं लेस देन इक्वल टू एन बाई एन स्क्वेयर राइट कर सकता हूं। और एन से अब एन कैंसल आउट हो गया, तो मेरे पास एम एन क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू वन बाई एन आ गया। एम एन क्या आ गया भाई, एम एन की वैल्यू आ गई जी लेस देन इक्वल टू वन बाई एन। अच्छा, एम एन मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी होता है, क्योंकि मेरे पास एम एन एक मॉडुलस की क्वांटिटी है और मॉडुलस मेरे पास क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां से मेरे पास अब क्या हो गया भाई, अब तीनों साइड में अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या होगा, लेस देन इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एम एन लेस देन इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन बाई एन। अब ये मेरे पास जो लिमिट है वो जीरो की साइड जा रही है, ये लिमिट भी मेरे पास जीरो की साइड जा रही है। तो मेरे पास यहाँ से सैंडविच थ्योरम का यूज करके जो लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी एम एन है वो भी किस साइड चली जाएगी, जीरो की साइड चली जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो मेरे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगी भाई। कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगी भाई। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा भाई, कॉन्टिन्यूटी आप चेक कर सकते हो, कॉन्टिन्यूटी सारे के सारे एफ एन एक्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूअस होंगे भाई। अगर आप लोगों को किसी को भी कॉन्टिन्यूटी के बारे में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो आप यहां से चेक कर सकते हो भाई। मेरे पास देखना भाई, जीरो से एन, यहां मेरे पास एक्स बाई एन स्क्वेयर है, एक्स बाई एन स्क्वेयर है, इसका मतलब मेरे पास क्या है भाई, एक पोलिनोमियल चला हुआ है। और पोलिनोमियल मेरे पास क्या होता है भाई, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि एक्स पर ही तो काम करेंगे भाई। एक्स मेरे पास क्या है कि पोलिनोमियल के रूप में चला हुआ है। उसके बाद ब्रेक कहाँ हो रहा है भाई, एन पर ब्रेक हो रहा है। तो एन मान लिया ये यहां है भाई, यहां एन पर ब्रेक हो रहा है भाई। एक साइड तो मेरे पास एक्स बाई एन स्क्वेयर है, दूसरी साइड मेरे पास जीरो है। क्लियर है? स्ट्रिक्टली लेस किया है भैया, तो यहाँ ओपन इंटरवल आएगा और यहाँ क्लोज्ड आ जाएगा। एक सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स मेरे पास एन पर जो वैल्यू है एफ एन की
वो मेरे पास क्या है, 0 है। अब यहां लिमिट रह गई भाई। अब मैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स बाई एन स्क्वेयर अगर करूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स मेरे पास कोई ना कोई एक रियल नंबर होगा, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूंगा तो वो मेरे पास किस साइड जाएगा, 0 की साइड जाएगा भाई। दैट्स क्लियर माई पॉइंट। तो यहां से मेरे पास जो फंक्शन है, ये वाला जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस भी है, वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी है, वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी है। अब देखता हूं उसका जो इंटीग्रेशन का साइन है और लिमिट और इंटीग्रेशन का जो साइन है वो आपस में इंटरचेंज हो रहा है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहले मैं निकालने की कोशिश करता हूं। एक बार मैं यहाँ यहीं से हटा देता हूं भाई इसको, लिमिट और इंटीग्रेशन साइन चेक करने के लिए। यहीं से फिर हमारा आंसर बन जाएगा भाई। तो देखना भाई मेरे पास क्या है, लिमिट। अच्छा, पहले ये वाली साइड में कैलकुलेट कर लेता हूं। इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, 0 डी एक्स। 0 का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। अब ये वाली साइड कैलकुलेट करूंगा मैं, तो यहां से मेरे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एफ एन एक्स डी एक्स आएगा। यहां मेरे पास एन पर ब्रेक हो रहा फंक्शन, तो 0 से एन तक तो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एज इट इज। यहां इंटीग्रेशन 0 से एन तो आएगा मेरे पास x डिवाइड बाई एन स्क्वेयर डी एक्स, और उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वो बाद वाला मैं राइट नहीं कर रहा भाई, इतना मेरे पास यहां से आ गया भाई। अब आगे बढ़ते देखना भाई, अब मेरे पास क्या होगा। ये वाला इंटीग्रेशन निकालिए भाई, dx के विद रिस्पेक्ट अगर मैं करूंगा तो लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी एज इट इज। या इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाई 2 आ जाएगा, और नीचे एन स्क्वेयर एज इट इज भाई, और लिमिट 0 से एन एज इट इज। अब अपर लिमिट अगर मैं पुट करूंगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एज इट इज, अपर लिमिट पुट की तो मेरे पास एन स्क्वेयर है डिवाइड बाई 2n स्क्वेयर आ गया, माइनस में मेरे पास 0 हो गया भाई। अब n स्क्वेयर से n स्क्वेयर कैंसल आउट हो गया, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया भाई, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/2, और वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2। मीन्स इस साइड की तो वैल्यू मेरे पास 0 आई थी, और इस साइड की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 1/2 आ गई। ये दो 1/2 और 0 इक्वल तो नहीं है। और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मेरे पास कैसी है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। यूनिफॉर्मली है तो वो पॉइंट वाइज भी है। तो मेरे पास यहां से पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, और चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्योंकि पहले ऑप्शन के अंदर क्या बोल रहा है कि मेरे पास अगर पॉइंट वाइज हो तो 0 से इंफिनिटी इस इंटरवल पर इंटीग्रेशन का और लिमिट का जो साइन है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो रहा भाई। सेकंड में अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तब ऐसा हो जाए, जो इंटरवल है वो मेरे पास 0 से इंफिनिटी हो, तब भी ऐसा नहीं हो पाया भाई। और थर्ड में फिर क्या कह, फोर्थ में सॉरी, क्या कह रहा है कि क्लोज 0 इंफिनिटी से मेरे पास ऐसी सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मिलेगी जो कि यूनिफॉर्म कन्वर्स तो कर रही हो, लेकिन इंटीग्रेशन और लिमिट साइन चेंज नहीं होता। उसका एग्जाम्पल ये रहा भाई, ऐसी मेरे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ये मिल गई। दैट्स क्लियर। अच्छा भाई एक बात ध्यान रखना, इंटीग्रेशन साइन की जो मीन्स इंटीग्रेबल जो फंक्शन वाली थ्योरम है, इंटीग्रेबल थ्योरम जो है इसमें बोलते हैं वो मेरे पास क्लोज्ड एंड बाउंडेड, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो है वो क्लोज्ड इंटरवल पर, सॉरी, बाउंडेड इंटरवल पर वो मेरे पास क्या करती है भाई, काम करती है। अगर कोई बाउंडेड इंटरवल है उसके अंदर अगर मेरे पास फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ठीक है,
तब मेरे पास लिमिट और जो एफ एन जो सॉरी इंटीग्रेशन साइन है वो आपस में इंटरचेंज हो जाता है। अनबाउंडेड इंटरवल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, उस पर मे और मे नोट हो भी सकता है, ना भी हो भाई। दैट्स क्लियर। तो यहां से मेरे पास जो इसका ऑप्शन आएगा वो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएंगे भाई। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इसके अंदर आप लोगों को डाउट लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो भाई, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। चलें आगे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है भाई, ये रहा आप सबके लिए। लेट g1 and g2 be two subsets of r square and f from r square to r square be a function, then वन बाई वन ऑप्शन पर जाएंगे भाई। मेरे पास दो g1 और g2 आर स्क्वेयर के दो फंक्शन दिए गए हैं और f आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर एक फंक्शन है। उसके बाद ये मेरे से कुछ चीजें पूछ रहा है भाई, ठीक है। चलिए भाई, वन बाई वन ऑप्शन। सबसे पहले मैं फोर्थ ऑप्शन पर बात करूंगा भाई। बिल्कुल आसान है फोर्थ ऑप्शन, इसलिए नीचे से चलेंगे भाई, नीचे से काम करना स्टार्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो सेकंड ऑप्शन है वो किसी का यूज करके होगा, बाकी सारे ऑप्शन इसके अंदर आसान है भाई। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि जी1 ओपन हो जी2 क्लोज्ड हो तो उनका जो सम है वो नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड आता है भाई। एक छोटा सा रिजल्ट मैं आप लोगों को राइट करवा देता हूं। जी1 और जी2 दो सेट्स हैं भाई। क्या है भाई? टू सबसेट्स हैं। इनमें से एक ओपन है भाई। आइदर जी1 आइदर जी1 और जी2 आर ओपन, इनमें से कोई भी एक ओपन है, देन जो इनका सम आता है वो ऑलवेज हमारे पास क्या होता है, देन जी1 प्लस जी2 इज ओपन। जो इनका सम होगा वो ऑलवेज हमारे पास क्या होता है भाई, ओपन होता है। यहां मेरे पास जीवन ओपन। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना भाई, मेरे पास जीवन और जी2 दोनों में से कोई भी ओपन नहीं है तो उनके सम के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वो ओपन हो भी सकता है, वो ओपन है ना भी हो भाई। लेकिन अगर उन दोनों में से कोई भी एक सबसेट ओपन होगा तो पक्का मेरे पास जी1 प्लस जी2 क्या होगा भाई, ओपन होगा, ना कि नाइदर ओपन नोर क्लोज्ड। दैट्स क्लियर। तो ये छोटा सा रिजल्ट है, इसी पर बेस्ड ये फोर्थ ऑप्शन है। अगर आप लोग इसका काउंटर एग्जांपल लेना चाहते हो तो काउंटर एग्जांपल ले सकते हो भाई आसानी से। 0,1 और प्लस में क्लोज्ड 1,2। यहां से अगर आप लोग ये दोनों को सम करोगे तो 0 और 1 का सम हम करेंगे तब मेरे पास इसके अंदर 1 आएगा सम में। और लेकिन यहां मेरे पास 0 तो है नहीं, 1 यहाँ है मेरे पास, बट 0 नहीं है। दैट्स वाई यहां मेरे पास क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल आ जाएगा। सेम बात यहाँ 1 और 2 से को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास 3 आएगा। यहाँ मेरे पास 1 नहीं है, जब 1 होता तब जाकर मेरे पास 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 होता इसके अंदर। अब मेरे पास 1 नहीं है लेकिन 1 के नजदीक के सारे पॉइंट्स हैं। दैट्स वाई 1 प्लस 2 3 ओपन हो जाएगा। यहाँ से एक ओपन इंटरवल आ गया तो ये मेरे पास इसका क्या है भाई, एक काउंटर एग्जांपल है फोर्थ ऑप्शन का। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है। अब बात करता हूं मैं थर्ड ऑप्शन पर भाई। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि एफ ऑफ जी1 इंटरसेक्शन जी2 मेरे पास किसके बराबर आ जाए, एफ ऑफ जी1 इंटरसेक्शन एफ ऑफ जी2 के बराबर आ जाए। ठीक है। मेरे पास ये रेंज सेट के दो सबसेट दिए गए हैं।
ये मेरे पास क्या है कि रेंज सेट G1 इंटरसेक्शन G2 का रेंज सेट, यहां मेरे पास G1 का रेंज सेट और G2 का रेंज सेट का क्या कर लिया भाई, इंटरसेक्शन कर लिया। क्लियर है? दो सबसेट्स दिए गए थे, उनका रेंज सेट निकाल लिया, मीन्स उनके इंटरसेक्शन का रेंज सेट। ये पूछ रहा है वो इक्वल होगा क्या, तो इसके बारे में एक बार काम कर लेते हैं भाई। एक्चुअली में जो रेंज सेट है वो सेट ही तो है, और दो सेट्स को अगर इक्वल दिखाना है तो मेरे को क्या करना होगा कि फर्स्ट को हमें सेकंड का सबसेट शो कर दें, और सेकंड को हमें फर्स्ट का सबसेट शो कर दें, तो मेरे पास काम चल जाएगा। जो 1 और 2 सेट है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे भाई। ऐसा ही तो हम करते हैं। क्या से देखना भाई, मेरे पास f ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2 है, इसको इक्वल शो करना है। एक्चुअली में ये इक्वल नहीं होता भाई, के लिए मैं आपको बाद में काउंटर एग्जांपल बता दूंगा। सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूं भाई, f ऑफ मैं क्या होता है मेरे पास से f ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2, इसको सबसेट शो करूंगा भाई f ऑफ G1 इंटरसेक्शन f ऑफ G2 का। सेकंड में इसका ऑपोजिट कर देंगे भाई, पहले ये शो करेंगे, सेकंड में इसका ऑपोजिट शो कर देंगे। तो पहले हमें इसको अगर शो कर रहे हैं तो देखना भाई मेरे पास क्या आएगा। यहां से मेरे पास क्या है, G1 इंटरसेक्शन G2, वो किसके अंदर कंटेन होता है भाई, वो कंटेन होता है G1 के अंदर भी, और G1 इंटरसेक्शन G2 कंटेन होता है G2 के अंदर भी। दोनों पर F अप्लाई कर दीजिए तो यहां से मेरे पास आ जाएगा F ऑफ ए। दोनों साइड अगर मैं F को अप्लाई कर दूंगा तो F ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2 इज कंटेन्ड इन F ऑफ G1। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी, F of G1 intersection G2 is contained in F of A। स्टार और डबल स्टार से क्या हो जाएगा, F ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2 F ऑफ G1 के अंदर भी जा रहा है, F ऑफ G2 के अंदर भी जा रहा है, तो उनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा भाई। तो F ऑफ G1 intersection G2 is contained in F of G1 intersection F of G2। तो ये चीज तो मैंने शो कर दी भाई फर्स्ट। ओपोजिट इसका ट्रू नहीं होता, उसके लिए मैं एक काउंटर एग्जांपल बता देता हूं भाई। सॉरी, काउंटर एग्जांपल क्या है, एफ मैंने ले लिया, कहां से कहां लिया है, 1,2 से 1 पर ले लिया भाई। ठीक है, एफ ऑफ 1 मेरे पास 1 है, सच दैट एफ ऑफ 1 भी 1 है, एफ ऑफ 2 भी 1 है भाई मेरे पास। x1 है, या फिर मैं ये बोल दूं G1 और G2। G1 मैंने क्या ले लिया, सिंगलटन 1। G2 मैंने क्या ले लिया, सिंगलटन 2। अब देखना भाई, F ऑफ G1 F ऑफ G1 इंटरसेक्शन F ऑफ G2, वो मेरे पास क्या आएगा, G1 का F ऑफ G1 अगर मैं निकालने जाऊंगा तो वो मेरे पास 1 आएगा। F ऑफ G2 मैं निकालने जाऊंगा तो वो भी मेरे पास 1 आएगा। तो यहाँ से F G1 इंटरसेक्शन F ऑफ G2 क्या आ गया, सिंगलटन 1 के बराबर आ गया। ओपोजिट करूंगा भाई, F ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2 निकालूंगा, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से G1 इंटरसेक्शन G2 5 आएगा, तो F ऑफ 5 आ जाएगा, और F ऑफ 5 मेरे पास क्या होता है, 5 के बराबर।
तो यहां से मेरे पास क्या हो गया भाई, इसका जो ओपोजिट पार्ट है, मतलब एफ ऑफ जी वन है इंटरसेक्शन एफ ऑफ जी टू, एफ ऑफ जी वन है एफ ऑफ जी वन इंटरसेक्शन एफ ऑफ जी टू क्या आया, सिंगलटन वन आया। बट मेरे पास एफ ऑफ जी वन इंटरसेक्शन जी टू क्या आ गया, फाइव। और जो वन है वो फाइव क्या सबसेट नहीं होता। दैट्स वाई मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका जो ओपोजिट पार्ट है वो ट्रू नहीं होता। तो यहां से मेरे पास है ये एक साइड से जो इंटरसेक्शन के अंदर है एक साइड से ही ट्रू होता है, ओपोजिट नहीं होता। तो यहां से जो मेरे पास थर्ड ऑप्शन है वो इसका क्या होता है भाई, इनकोरेक्ट होता है। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड के हमें प्रूफ देने पड़ेंगे, वो मेरे पास इसके कोरेक्ट होते हैं। तो पहले हम फर्स्ट का प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड का प्रूफ करेंगे भाई। क्लियर है? चलिए भाई फर्स्ट को देख लेते हैं एक बार। भाई ये सेट थ्योरी है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है समझने के अंदर। ठीक है ना, फंक्शन के साथ सेट्स को इसमें मिक्सअप किया गया है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है भाई। के 6-7 रिजल्ट होते हैं वो अगर आप इस टाइप के जो रिजल्ट्स हैं उनको का प्रूफ देखना चाहते हो तो वो जो 6 रिजल्ट्स हैं, 6 से 7 रिजल्ट होते हैं, वो आप लोगों को एक बार आने चाहिए भाई। क्या ना, फिर आप आसानी से कर देते हो। अच्छा देखना भाई मेरे पास क्या होता है, एफ इनवर्स जी वन यूनियन जी टू इक्वल शो करना है भाई मेरे को। तो मैं क्या करूंगा भाई, एक बार इसको इसका सबसेट शो करूंगा और एक बार इसको इसका सबसेट शो करूंगा भाई, तभी तो मेरे पास ये इक्वल हो पाएंगे। क्लियर है? देखना भैया हम क्या करते हैं, एक्स ले लेता हूं मैं एक, कहां से लेता हूं भाई, एफ इनवर्स जी वन यूनियन जी टू से ले लेता हूं भाई। इस साइड से मैंने एक एक्स उठाया भाई, उसको पहले अगर मैं इफ एंड ओनली इफ करके इसके अंदर शो कर पाया, मेरा काम बन जाएगा भाई। ठीक है, मीन्स ये चीज इंप्लाई करेगी किसको भाई, कि जो मेरे पास एफ ऑफ एक्स है वो बिलोंग करता है भाई जी वन यूनियन जी टू के अंदर। दैट्स क्लियर। यहां से एफ को मैं उस साइड लेकर, एफ दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास बिलोंग कर गया भाई जी वन यूनियन जी टू के अंदर। अच्छा, वापस इसका इस टाइप से भी मैं इफ एंड ओनली इफ में ये केस चलेगा भाई। तो इम्प्लाई सारे के सारे जितने भी केस यहाँ अप्लाई करूंगा मैं, वो सारे के सारे इफ एंड ओनली इफ में ही होंगे भाई। ठीक है, यहाँ इफ एंड ओनली इफ आ जाएगा। अब देखना भाई यहां से मैं क्या राइट कर सकता हूं, एफ ऑफ एक्स जो है वो बिलोंग करेगा किसके अंदर, जी वन के अंदर, और एफ ऑफ एक्स मेरे पास बिलोंग करेगा जी टू के अंदर। यहां से फिर से मैं क्या राइट कर सकता हूं, कि जो x है वो बिलोंग करेगा f इनवर्स g1 के अंदर, और x जो है वो बिलोंग करेगा f इनवर्स g2 के अंदर। दोनों साइड हमने f इनवर्स अप्लाई कर ली। ठीक है, और ये इफ एंड ओनली इफ में विच इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ में ये केस चले हुए हैं भाई। दोनों साइड होंगे भाई, उस साइड भी और उस साइड भी। क्लियर है? अब देखना भाई मेरे पास यहां से क्या आएगा, x मेरे पास से एफ इनवर्स जी वन में या फिर एफ इनवर्स जी टू में लाई कर रहा है। इसका मतलब है मेरे पास x जो है इन दोनों की यूनियन में लाई करेगा भाई। यहाँ से x बिलोंगिंग टू एफ इनवर्स जी वन यूनियन एफ इनवर्स जी टू आ गया भाई। तो और यही मेरे को क्या था, प्रूव करना था भाई। एक्स अगर मैं इस साइड से लेकर चला, एफ इनवर्स जी वन यूनियन जी टू से लेकर चला,
तो मैंने शो कर दिया कि एफ इनवर्स G1 यूनियन एफ इनवर्स G2 में है। अब ऑपोजिट यहां से लेकर चलूंगा तो सेम स्टेप ऊपर की साइड चलते चले जाएंगे और वहां से एक्स मेरे पास फिर किस में आ जाएगा, एफ इनवर्स G1 यूनियन G2 के अंदर। और एक्स यहाँ का मेरे पास क्या एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है एफ इनवर्स G1 यूनियन G2 का, या फिर एफ इनवर्स ऑफ G1 यूनियन एफ इनवर्स ऑफ G2 का एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है। तो वहां से मेरे पास वो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के सबसेट हो गए। एक दूसरे के सबसेट हो गए तो मेरे पास वो दोनों आपस में क्या हो गए भाई, इक्वल हो गए। तो यहां से फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया भाई, करेक्ट हो गया। अब बात करेंगे भाई सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। जस्ट इसमें आप लोगों को एक छोटी सी मीन्स उससे पहले एक छोटा सा रिजल्ट करना होता है भाई। वो रिजल्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई। रिजल्ट क्या होता है एक बार वो राइट कर लीजिए। अच्छा उसका प्रूफ भी कर लेंगे भाई, छोटा सा ही तो प्रूफ है मेरे पास। अगर G1 और G2 दो सबसेट हैं भाई, तो एफ ऑफ G1 माइनस G2 इक्वल, सॉरी एफ इनवर्स ऑफ G1 माइनस G2 ये इक्वल होता भाई एफ इनवर्स ऑफ G1 माइनस एफ इनवर्स ऑफ G2 के। ये एक छोटा सा प्रूफ है। ये अगर आप लोगों को समझ आ गया तो फिर हमें इसका जो एग्जैक्ट प्रूफ है वो करेंगे भाई। देखना भाई मेरे पास क्या है, यहाँ देखना। इसका प्रूफ कर लेते हैं। पहले इसको इसका सबसेट और फिर इसको इसका सबसेट शो करेंगे भाई, या फिर दोनों को एक साइड ले लेते हैं भाई। एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर चलता हूं मैं यहां से, मीन्स एक्स बिलोंगिंग टू क्या ले लिया भाई, एफ इनवर्स G1 माइनस G2 ले लिया भाई मैंने। ठीक है, दोनों साइड क्या कर लेता हूं मैं। अगर मेरे पास एक्स एफ इनवर्स G1 माइनस G2 में लाई कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या कहां लाई करेगा, G1 माइनस G2 के अंदर लाई करेगा। दैट्स क्लियर, इफ एंड ओनली इफ। अब यहां से मेरे पास क्या होगा भाई, यहां से इसका मतलब है, अच्छा G1 माइनस G2 को मैं क्या राइट कर सकता हूं, G1 इंटरसेक्शन G2 का कॉम्प्लीमेंट में राइट कर सकता हूं भाई। दैट्स क्लियर, तो वो राइट कर लीजिए एक बार। इफ एंड ओनली इफ एज इट इज एफ ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू G1 इंटरसेक्शन G2 का कॉम्प्लीमेंट। अब मेरे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो G1 इंटरसेक्शन G2 के कॉम्प्लीमेंट में है। तो मेरे पास यहां से इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स G1 के अंदर भी है एंड एफ ऑफ एक्स मेरे पास लाई करता है किसके अंदर भाई, G2 के कॉम्प्लीमेंट के। क्लियर है। अब यहां से मेरे पास G2 के कॉम्प्लीमेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स G2 के अंदर तो लाई नहीं कर रहा। यहां से इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू G1 एंड एफ ऑफ एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू G2, ये मैं राइट कर सकता हूं भाई यहां से। क्लियर है। अब दोनों साइड फिर से एफ ऑफ इनवर्स अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ x बिलोंगिंग टू एफ इनवर्स G1 एंड x डज नॉट बिलोंगिंग टू एफ इनवर्स ऑफ G2। मतलब मेरे पास यहां से x एक तो एफ इनवर्स G1 के अंदर लाई कर रहा है, यहां से x जो है वो एफ इनवर्स G2 के अंदर लाई नहीं कर रहा, तो मेरे पास उसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर लाई करेगा। तो यहां से x बिलोंगिंग टू एफ इनवर्स G1 एज इट इज एंड यहां से x बिलोंगिंग टू एफ इनवर्स G2 के अंदर नहीं लाई कर रहा तो उसके कॉम्प्लीमेंट में लाई करेगा। तो एफ इनवर्स G2 के कॉम्प्लीमेंट में लाई कर गया भाई। दैट्स क्लियर।
अब x मेरे पास f इनवर्स g1 में और f इनवर्स g2 के कॉम्प्लीमेंट में लाई कर रहा है, तो मेरे पास उनके इंटरसेक्शन में भी लाई कर जाएगा। इफ एंड ओनली इफ x बिलोंगिंग टू f इनवर्स g1 इंटरसेक्शन f इनवर्स g2 का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको मैं क्या राइट कर सकता हूं, f इनवर्स g1 इंटरसेक्शन f इनवर्स g2 के कॉम्प्लीमेंट को। यहां देखिए भाई, हमने g1 माइनस g2 को क्या राइट कर दिया था, g1 इंटरसेक्शन g2 का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको अब मैं राइट कर सकता हूं भाई, f इनवर्स g1 माइनस f इनवर्स g2, ये मैं राइट कर सकता हूं। यहां से x बिलोंगिंग टू मेरे पास ये आ गया, इफ एंड ओनली इफ। क्लियर है, f इनवर्स g1 माइनस f इनवर्स g2 इसमें लाई कर गया। मीन्स यहां से मेरे पास क्या हो गया, इफ एंड ओनली इफ चला है हर जगह, तो यहां से f इनवर्स g1 माइनस g2 मेरे पास है एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट था f इनवर्स g1 माइनस g2 का, और वो चला गया किसमें, f इनवर्स g1 माइनस f इनवर्स g2 में। मीन्स वो एक बार ये वाला क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। अब ऑपोजिट सेम स्टेप से हमने क्या शो कर दिया, यहाँ का एक एलिमेंट लिया x बिलोंगिंग यहाँ से, और वो f इनवर्स g1 माइनस g2 में आ गया, तो ये वाला जो सेट है ये इसका सबसेट हो गया, और मेरे पास दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, तो वो आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। मीन्स मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, f इनवर्स g1 माइनस g2 क्या होता है, f इनवर्स g1 माइनस f इनवर्स g2 के बराबर होता है। अब इसको सोल्व आउट करने की कोशिश करता हूं। ये चीज मैंने आप लोगों को प्रूफ करवा दी है, ये एक छोटा सा इसके अंदर है रिजल्ट यूज होगा भाई, वो कहाँ होगा वो देखेंगे भाई। यहां मेरे पास क्या दिया गया है, एफ इनवर्स g1 का कॉम्प्लीमेंट दिया गया भाई। क्लियर है, तो मैं राइट कर सकता हूं भाई यहां से क्या, एफ इनवर्स g1 के कॉम्प्लीमेंट को हम क्या राइट कर सकते हैं भाई, आर स्क्वेयर माइनस g1 राइट कर सकता हूं जी मैं। क्लियर है, अब इसका यूज कर लीजिए, एफ इनवर्स आर स्क्वेयर माइनस g1 को मैं क्या राइट कर सकता हूं जी, मैं राइट कर सकता हूं एफ इनवर्स ऑफ आर स्क्वेयर माइनस में एफ इनवर्स ऑफ g1 राइट कर सकता हूं जी। जस्ट इस स्टेप से यहां आने के लिए हमने जो ये वाला लेम्मा है, ये वाला जो रिजल्ट है उसका यूज किया भाई, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आ जाता तो आप लोग बोलते कि सर ये कहां से आ गया। अब उसका प्रूफ करने के लिए उसको मींस यूज करने के लिए इस स्टेप से यहां आने के लिए मेरे को इतना काम करना पड़ा भाई। दैट्स क्लियर, तो यहां से अब मैं इसको ये इक्वल टू राइट कर सकता हूं भाई। अब यहां से डायरेक्ट मेरे पास ये क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स आर स्क्वेयर को मैंने, एफ मेरे पास आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर पर है, और आर स्क्वेयर की मैं क्या निकाल रहा हूं भाई, प्री इमेज निकाल रहा हूं, तो वो मेरे पास कंप्लीट डोमेन के बराबर नहीं हो जाएगी भाई। तो यहां से मैं इसको क्या राइट कर सकता हूं, आर स्क्वेयर राइट कर सकता हूं भाई, माइनस में एफ इनवर्स जी1 आ गया। अब आर स्क्वेयर माइनस एफ इनवर्स जी1 को मैं क्या राइट कर सकता हूं भाई, एफ इनवर्स जी1 का कॉम्प्लीमेंट राइट कर सकता हूं। दैट्स क्लियर, यही तो हमें शो करना था। एफ इनवर्स जी1 का कॉम्प्लीमेंट लेकर चले थे, एफ इनवर्स जी1 एफ इनवर्स ऑफ जी1 का कॉम्प्लीमेंट के बराबर लेकर आना था, आ गया जी। तो यहां से मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन हुआ वो भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया भाई। ये और कुछ नहीं है भाई, जो फंक्शन है उसकी पर जो सबसेट्स हैं, सबसेट्स पर प्री इमेजेस का खेल है और कुछ भी नहीं है। तो यहां से सेकंड ऑप्शन भी मेरे पास करेक्ट होगा भाई। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट लगा है, कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन लगा है, तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो भाई। सारा खेल किसका है भाई, सबसेट्स के ऊपर प्री इमेजेस का खेल है भाई, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर आप लोगों को सबसेट्स की प्री इमेजेस
फंक्शन की प्री इमेजेस या इमेजेस के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर पाओगे भाई। इसका जो आंसर है वो मेरे पास फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट आया भाई। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई आप सबके। एफ मेरे पास क्या है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर पर है और इस तरीके से वो डिफाइन किया गया भाई। उसके बाद एफ के बारे में पूछ रहा है, वो 0 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, उसका डेरिवेटिव इन्वर्टिबल है, इसके बारे में हमसे बात कर रहा है। ठीक है, तो एक बात ध्यान से सुनना भाई। मेरे पास अगर एफ प्लस जी, यहां से मेरे पास क्या है, ये कुछ फंक्शंस का सम दिया गया है। यहां भी मेरे पास कुछ फंक्शन का सम दिया गया है। सम के अंदर मेरे पास क्या होता है, अगर किसी पॉइंट पर है मेरे पास फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस होगा तो उनमें से कोई ना कोई एक फंक्शन ऐसा होगा जहां जो उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हुआ होगा। मीन्स अगर एफ प्लस जी के बारे में बात करूं, एफ प्लस जी मेरे पास अगर किसी ए पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हुआ है, क्या हुआ भाई, डिसकंटिन्यूअस हुआ है, तो यहां से मेरे पास कम से कम एक फंक्शन ऐसा जरूर मिलेगा एफ और जी में से जो कि मेरे पास ए पर डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर मेरे पास ए पर दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूअस हो गए तो एफ प्लस जी भी मेरे पास ए पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है जी। इसका मेरे पास क्या है, कंट्रापोजिटिव मैंने यूज किया है कि अगर मेरे पास ये डिसकंटिन्यूअस है ए पर तो कम से कम एक मेरे पास वहां जो ऐसा फंक्शन जरूर मिलेगा एफ और जी में से जो कि डिसकंटिन्यूअस होगा ए पर, तभी मेरे पास उनका जो सम है वो डिसकंटिन्यूअस आया ए पर। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है सबको। सेम बात क्या होती है भाई, डिफरेंशिएबल पर लागू होती है कि अगर मेरे पास किसी पॉइंट पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो उनमें से एफ और उनके जो सम किया है उन फंक्शंस में से कोई एक फंक्शन ऐसा होगा जो डिसकंटिन्यूअस हुआ होगा भाई। क्लियर है, तो यहां से इतनी बात समझ आ गई भाई। अब देखना, मेरे पास एफ एक्स कोमा वाई है, इसको मेरे को कॉन्टिन्यूअस या डिफरेंशिएबल शो करना है भाई एट 0 0 पर। तो मैं एक काम कर लूं भाई, यहां से 3x प्लस 2y प्लस वाई स्क्वेयर, ये तो मेरे पास कैसा है भाई ये तो मेरे पास पोलिनोमियल है। अगर मैं शो कर पाया मोड एक्स वाई मेरे पास कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है एट 0 0 पर, तो इन दोनों का जो सम है, इसका और इसका सम, इसका और इसका सम, वो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा और डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा एट 0 0 पर। ठीक है, इस साइड तो मेरे पास पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होती है। तो जस्ट इस फंक्शन के अंदर और कुछ नहीं है भाई। अगर मैं एक चीज शो कर दूं, जो मेरे पास मोड एक्स वाई है वो जी कॉन्टिन्यूअस भी है, वो डिफरेंशिएबल भी है एट 0 0 पर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो एफ एक्स वाई है वो मेरे पास है कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा क्योंकि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है, जहां मेरे पास ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन जिस भी पॉइंट पर, दोनों जो फंक्शंस हैं जिस भी पॉइंट पर दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे उन्हीं पॉइंट्स पर मेरे पास एफ ऑफ एक्स कोमा वाई जो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है वो भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और अगर कोई भी इनमें से कोई भी एक फंक्शन किसी पॉइंट पर है नॉट डिफरेंशिएबल है या नॉट कॉन्टिन्यूअस है तो गिवन फंक्शन जो है
वो उस पॉइंट पर नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। दैट्स क्लियर। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में ये भी एक रिजल्ट होता है, इसी का यूज करेंगे भाई। तो जस्ट मेरे को अब यू क्या रह गया, मोड एक्स वाई के बारे में बात रहेगी। अच्छा, मोड एक्स वाई कंटिन्यूअस, अगर मैं आर पर बात करूं तो मोड एक्स का जो ग्राफ होता है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, और मोड एक्स वाई मेरे पास किस में चला गया, आर स्क्वायर के अंदर चला गया, तो मोड में तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, मीन्स मेरे पास वो कंटिन्यूअस तो जरूर होगा। दूसरी बात आप देख लीजिए, यहाँ से 0 0 पर जाना है, लिमिट एक्स टेंडिंग एक्स कोमा वाई टेंडिंग टू 0 0 जाऊंगा, मोड ऑफ एक्स वाई मेरे पास किस साइड जाएगा, तो जीरो की साइड जाएगा जी। किसी भी रास्ते से आप जा लीजिए, हर रास्ते से जीरो की साइड जाएगा। और एफ ऑफ 0 0 फिर मेरे पास क्या होगा, एफ ऑफ 0 0 भी जी इसकी जीरो होती है जी। दैट्स क्लियर। तो यहाँ से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो आ गया, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ गया तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। डिफरेंशिएबल पर बात करूं तो मेरे को क्या करना होता, कोई भी एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है, किसी एक पॉइंट पर मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएबल शो करना है। तो हम क्या करते हैं भाई, एफ ऑफ क्या लेकर आते हैं, अगर मैं ए कोमा बी पर बात करूं, फंक्शन को ए कोमा बी पर अगर डिफरेंशिएबल या नॉट डिफरेंशिएबल शो करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस ए कोमा वाई प्लस बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी माइनस एच इंटू करली एफ बाई करली एक्स एट ए कोमा बी माइनस के इंटू करली एफ बाई करली वाई एट ए कोमा बी। ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, और इन वैल्यूज को हमें दो इक्वेशंस के अंदर लेकर आने की कोशिश करते हैं। एक तो होता है भाई मेरे पास एच, क्या होता है, फर्स्ट दो फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। एक तो मेरे पास होता है एच इंटू फाइव वन एच कोमा के, और दो प्लस में के इंटू फाइव टू एच कोमा के। एक तो ये फॉर्म होती है भाई, ठीक है। और दूसरी फॉर्म जो होती है वो मेरे पास क्या होती है, स्क्वेयर रूट एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर फाइव ऑफ एच कोमा के। और जहां जो मेरे पास जब एच और के टेंडिंग टू 0 0 होगा, या फिर सॉरी एच और के टेंडिंग टू ए कोमा बी होगा, तो मेरे पास नहीं, एच कोमा के मेरे पास किसकी साइड जाएगा, सॉरी यहाँ ए बी ला लेकर आ गया, और यहां मैंने ए, तो ए और बी को हम क्या कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां से जब एच कोमा के टेंडिंग टू 0 0 होगा ना, तो मेरे पास फाइव वन एच कोमा के, फाइव टू एच कोमा के, और फाइव एच कोमा के, ये तीनों की तीनों मेरे पास किस साइड जाने चाहिए भाई, जीरो की साइड जाना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता तो फंक्शन मेरे पास से ए कोमा बी पर क्या हो जाता है, डिफरेंशिएबल हो जाता है। और अगर इनमें से कोई भी एक फाइव वन एच कोमा के, या फाइव टू एच कोमा के, या फाइव एच कोमा के मेरे पास जीरो की साइड ना जा पाए, एच कोमा के टेंडिंग टू 0 0 हो तब, तो मेरे पास फंक्शन वन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है, ठीक है। ये चीज निकाल लेंगे भाई, यहां से मेरे पास हुई जस्ट एक ही चीज निकल कर आएगी, आप लोग चेक कर लेना कि देखना भाई, मेरे को 0 0 पर निकालना है, तो एफ ऑफ 0 0 ये वाली वैल्यू भी जीरो होगी। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मोड एक्स और वाई का करेंगे एट 0 0 पर, ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी वैल्यू मेरे पास जीरो आ जाएगी। तो जस्ट मेरे पास क्या बचेगी भाई, यहाँ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बचेगा।
ए और बी मेरे पास 0 0 है ही, तो यहाँ से मेरे पास एफ ऑफ एक्स कोमा वाई आ जाएगा। मीन्स मेरे पास क्या आ जाएगा, मोड एक्स वाई आ जाएगा। अब मोड एक्स वाई को हमें इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ भाई, इस वाली फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास है स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीन से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है ना, तो उसको क्या कर लेते हैं, एक्स और वाई के अंदर कर लेते हैं भाई। मीन्स इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ मेरे क्योंकि मोड एक्स वाई चला हुआ है ना, ये मोड एक्स वाई डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। अच्छा एक सेकंड, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ एक्स प्लस ए वाई प्लस ए कर दिया था ना, तो ए प्लस एच होना चाहिए था भाई, ये थोड़ा सा confusion है। एफ ऑफ ए प्लस एच आना चाहिए था, और यहाँ मेरे पास के बी प्लस एच आना, के आना चाहिए था। अब ये ठीक है, तो यहाँ मेरे पास मोड ऑफ एच कोमा के बन जाता, एच इंटू के बन जाता। ठीक है, अब फाइव एच कोमा के इस पर काम कर ले, यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा दोबारा से, ये थोड़ा सा चेंज था, एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के करते हैं यहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा, अब इस फॉर्म के अंदर स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास यहाँ से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फाइव ऑफ, अच्छा एक सेकेंड, मोड ऑफ एच के डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ गया। क्या आया भाई, क्लियर है। तो यहाँ से अब इससे कंपेयर करूंगा तो फाइव ऑफ एच कोमा के मेरे पास ये बनकर आ जाएगा, फाइव ऑफ एच कोमा के मेरे पास क्या बनकर आ गया, मोड ऑफ एच के डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ गया। अब लिमिट एच कोमा के टेंडिंग टू 0 0 अप्लाई करूंगा मैं इस, वो लिमिट अगर जीरो की तरफ टेंड कर गई तो मेरे पास काम चल जाएगा, अदरवाइज काम नहीं चल पाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ भाई, इसके अंदर एच को या के को कर लीजिए, के को क्या पुट कर लीजिए भाई आप, एम एच पुट कर लीजिए, के बाद करते हैं, के को हमने एम एच पुट कर लिया भाई, उसके बाद क्या आ गया, लिमिट एच कोमा के टेंडिंग टू 0 0, यहां से मेरे पास क्या आ गया, मोड ऑफ एच एम एच डिवाइड बाई मेरे पास स्क्वेयर रूट क्या आ गया यहाँ से, एच स्क्वेयर एज इट इज प्लस एम स्क्वेयर एच स्क्वेयर, क्या आ गया भाई। ठीक है, अब यहाँ से जस्ट मेरे पास एक एच ही बचेगा और एच टेंडिंग टू 0 होगा, यहाँ से ऊपर से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मोड एम एच स्क्वेयर। ठीक है, उसको हमें एच स्क्वेयर का मोड को हम बाहर निकाल सकते हैं और एच स्क्वेयर राइट कर सकते हैं भाई, मोड एम अंदर एच स्क्वेयर बाहर, लिमिट एच टेंडिंग टू एज इट इज डिवाइड बाई, यहां से मेरे पास क्या आएगा, एच स्क्वेयर को अगर मैं बाहर निकालूंगा और उसका स्क्वेयर रूट लूंगा तो मोड एच या फिर एच के बराबर में राइट कर सकता, क्लियर है, मोड एच में राइट कर लेता हूं, और अंदर मेरे पास स्क्वेयर रूट क्या बचेगा, 1 प्लस एम स्क्वेयर, यहाँ से मेरे पास एक एच कैंसल आउट हो जाएगा कि मोड एच का स्क्वेयर था उधर, और यहाँ मोड एच है, मेरे पास एक यहाँ से मोड एच से एच कैंसल आउट, ऊपर मेरे पास एच आ गया, एच टेंडिंग टू 0 जाएगा और कहीं भी एच नहीं है तो ऊपर ही एच है, तो मेरे पास ये कंप्लीट क्वांटिटी टेंडिंग टू 0 चली जाएगी, और टेंडिंग टू 0 जाते ही मेरे पास क्या, अच्छा आप दूसरा वे चाहो तो एच को आर कोस थीटा
पोलर फॉर्म में चेंज कर लेना, एच को आर कोस थीटा और के को आर साइन थीटा पुट करके, और तब आप निकालोगे तब भी ये जो लिमिट आएगी वो जीरो की तरफ जाएगी। मीन्स यहाँ से मेरे को ये शो हो गया। और अगर फाई ऑफ एच कोमा के मेरे पास है, के एच कोमा के टेंडिंग टू जब जीरो जीरो है, तो वो अगर जीरो को टेंड कर गया तो मेरे पास यहाँ से जो फंक्शन है वो क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। दैट्स क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास एफ क्या आ गया, अच्छा मोड एच कोमा के क्या आ गया, सॉरी मोड एच इंटू के क्या आ गया, एट जीरो जीरो पर डिफरेंशिएबल आ गया। अब वही मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि वो मेरे पास डिफरेंशिएबल अगर होगा तो मेरे पास जो फंक्शन है, कंप्लीट जो फंक्शन है, वो भी एट जीरो जीरो पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। यहाँ से अगर वो मेरे पास डिफरेंशिएबल हो गया तो एफ भी मेरे पास क्या हो गया भाई, डिफरेंशिएबल हो गया एट जीरो जीरो पर। तो यहाँ से थर्ड रिजल्ट इसका, सॉरी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन इसका इनकरेक्ट हो। क्यों सेकंड क्यों इनकरेक्ट हुआ, क्योंकि उसमें ये बोल रहा है कि एफ कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं। लेकिन यहाँ तो डिफरेंशिएबल आया ना भाई। दैट्स क्लियर। अब फोर्थ ऑप्शन पर बात करते हैं भाई। फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखे अभी मेरे पास, f differentiable at 0 0 and the derivative df 0 0 is invertible। df 0 0 क्या है भाई, जैकोबियन मैट्रिक्स है f की एट 0 0 पर। और जैकोबियन मैट्रिक्स हमारे पास कैसे निकलती है, पार्शियल डेरिवेटिव होता है भाई इसका df 0 0, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव होता है करली एफ बाई करली एक्स एट 0 0। यहां से करली एफ बाई करली, सॉरी f1 आएगा, ये f1 फंक्शन मान लेता हूँ, ये f2 मान लेता हूँ। मेरे पास उसकी जकोबियन मैट्रिक्स अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो कर ली f1 बाई कर ली x एट जीरो जीरो, कर ली f1 बाई कर ली y एट जीरो जीरो। और सेकंड रो के अंदर क्या आता है, कर ली f2 बाई कर ली x एट जीरो जीरो, और कर ली f डिवाइड बाई कर ली y एट जीरो। ये आ गया, क्लियर है। f1 और f2 मेरे पास ये दो फंक्शन दे रखे हैं, इनका पार्शियल डेरिवेटिव एट जीरो जीरो निकाल लीजिए अभी। पहले इसका x के विद रिस्पेक्ट निकालूंगा विद एट जीरो जीरो पर, तो 3 प्लस मोड एक्स वाई का हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया था एट जीरो जीरो पर, वो जीरो आया था, आप लोग चेक कर सकते हो। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, 3 वैल्यू आ गई। यहां से मेरे पास क्या आएगी, इसका विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं y करूंगा तो 2 प्लस 2y प्लस मोड एक्स वाई आएगा। इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एट जीरो जीरो पर, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2, ठीक है। अब सेकंड फंक्शन पर आते हैं। सेकंड फंक्शन में मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। एट जीरो जीरो पर आप निकाल कर देख लेना, क्लियर है। अब डी एफ जीरो जीरो ये मेरे पास आई है, ये मैट्रिक्स आई है। अब इसको शो करना ये इन्वर्टिबल है एट जीरो जीरो पर या नहीं, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट मेरे पास 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 आएगा, जो कि नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो ये मैं जो मैट्रिक्स है डी एफ जीरो जीरो जो है वो मेरे पास कैसी है, इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो फोर्थ ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया भाई, करेक्ट हो। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। इसमें अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग मेरे इस कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आए, क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यार अभी नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का ही क्वेश्चन है मेरे पास। क्या है ये, मेरे पास ये कोई भी सेट दिया गया है, एक फंक्शन डिफाइन किया गया है ए से आर पर, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई, इस तरीके से उसका डिफाइनिंग फार्मूला है। देन मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ द जैकोबियन ऑफ एफ डज नॉट वेनिश ऑन ए पूछ रहा है, एफ इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल ऑन ए बोल रहा है, एफ इज वन टू वन, एफ ऑफ ए इक्वल टू आर स्क्वायर के बारे में मेरे से क्लियर है।
चलिए भाई देखते हैं, एक बार काम करते हैं इस पर, थोड़ा सा समय वन बाय वन ऑप्शन करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मेरे को जैकोबियन ऑफ एफ निकालना है। जैकोबियन मैट्रिक्स निकालूंगा मैं एफ की, तो वो मेरे पास फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के अंदर क्या होती है, ये मैं मान लेता हूँ F1 है, ये मैं मान लेता हूँ F2 है। तो इसकी अगर मैं जैकोबियन मैट्रिक्स बनाऊंगा तो वो मेरे पास क्या हो जाएगी, करली F1 बाई करली एक्स, करली मीन्स यहाँ से मेरे पास क्या होता है, करली एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, सॉरी करली एफ, या फिर मैं इसको बोल देता हूँ डी एफ के बराबर होती है वो मेरे पास, डी एफ एट एक्स कोमा वाई के बराबर इसकी जैकोबियन मैट्रिक्स आती है। और वो मेरे पास किसके बराबर होती है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर ली एफ वन बाई कर ली एक्स, सेम कर ली एफ वन डिवाइड बाई कर ली वाई, और सेकंड में कर ली एफ टू डिवाइड बाई कर ली एक्स, और यहाँ मेरे पास कर ली एफ टू डिवाइड बाई कर ली वाई, इसके बराबर हमारे पास क्या होती है जैकोबियन मैट्रिक्स। फटाफट से निकाल लेते हैं जैकोबियन मैट्रिक्स इसकी भाई, चलिए फटाफट से निकालिए भाई। यहां से अगर मैं पार्शियल एफ वन मेरे पास ये फर्स्ट फंक्शन है, F2 मेरे पास ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मैं करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, निकाल लेता हूं मैं, u बाई वी का फॉर्मूला यूज करके फिर हमें डेरिवेटिव निकाल लेंगे। मेरे पास एक्स डिनोमिनेटर के अंदर है, y को हमें एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और डिनोमिनेटर में अगर x है तो मेरे पास उस पर हम काम करेंगे भाई। डी ऑफ यू बाई वी अगर मैं बात करूं तो वो मेरे पास क्या होता है, u का डेरिवेटिव इंटू वी एज इट इज माइनस से मेरे पास v का डेरिवेटिव इंटू यू डिवाइड बाई v का स्क्वायर, इसके बराबर हमारे पास होता है, इसका यूज करेंगे भाई, ठीक है। y का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो जीरो आ जाएगा, माइनस करके नीचे वाले का डेरिवेटिव मेरे पास वन प्लस एक्स प्लस वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास वो x आ जाएगा, डिवाइड बाई सॉरी इनटू में मेरे पास क्या होगा, u एज इट इज, तो इनटू में y एज इट इज डिवाइड बाई वन प्लस एक्स प्लस वाई उसका होल स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा भाई, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट बात करेंगे, फिर वो मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी एक सेकंड भाई, यहाँ एक्स वन प्लस एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मैं करूंगा तो वो वन नहीं आ जाएगा भाई, तो यहाँ अकेला वाई आएगा, माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वाई उसका होल स्क्वायर, कर लिया एफ वन बाई कर ली वाई करेंगे, तो यहाँ से मेरे पास से वाई का डेरिवेटिव इंटू में वन प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, y का डेरिवेटिव वन, और माइनस करके नीचे वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो वन आ जाएगा, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई में एज इट इज, तो माइनस में y डिवाइड बाई वन प्लस एक्स प्लस वाई उसका होल स्क्वायर। आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेना भाई, ये मेरे पास बनकर आएंगे, यहाँ मेरे पास क्या बनकर आएगा, वन प्लस वाई और प्लस एक्स माइनस एक्स, क्या आ जाएगा, अच्छा x यहाँ आएगा, x प्लस वाई इस टाइप से आएगा, डिवाइड बाई वन प्लस एक्स प्लस वाई उसका होल, आप लोग चेक कर सकते हो भाई। F2 का विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो x का डेरिवेटिव पहले होगा, इनटू में y एज इट इज, x का डेरिवेटिव वन इंटू में y वन प्लस एक्स प्लस वाई, माइनस करके नीचे वाले का डेरिवेटिव वन आ जाएगा, और इनटू में x एज इट इज, माइनस वन इंटू एक्स एक्स आ जाएगा, डिवाइड बाई वन प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स प्लस वाई उसका होल स्क्वायर, आप लोग निकाल कर देख सकते, क्लियर है, ये मेरे पास आएगा।
अब इसका मैं क्या कर लेता हूँ भाई, डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। डेरिवेटिव मेरे पास क्या आएगा इसका, अगर मैं डेरिवेटिव निकालने जाऊं तो इसका और इसका, सॉरी डेरिवेटिव नहीं भाई, डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एक्स से मेरे पास क्या हो गया, एक्स कैंसल आउट, यहाँ वाई से वाई कैंसल। तो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो नीचे मेरे पास, अच्छा माइनस करके इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो डिनोमिनेटर में तो मेरे पास क्या आएगा, 1 + x + y, उसका उसकी 4 पावर आएगी। तो डिनोमिनेटर तो मेरे पास दोनों का क्या आ गया, 1 + x + y, उसकी पावर 4। दो यहाँ से, दो यहाँ से माइनस करके, दो यहाँ से, दो यहाँ से, तो 4 आ जाएगी। तो मैंने इकट्ठा उसको राइट कर दिया। -y और -x की मल्टीप्लीकेशन x इंटू वाई आ गई। यहां से मेरे पास क्या आएगा, माइनस करके 1 + x इंटू में 1 + y की मल्टीप्लीकेशन, ये इसका डिटरमिनेंट आ गया। यहां से अगर आप लोग इसको सोल्व आउट करोगे तो मेरे पास क्या बनकर आएगा, देखना भाई एक बार। इसको मैं यहां से साफ कर रहा हूं भाई, यहाँ राइट कर रहा हूं, उसके बाद फटाफट से देखना भाई क्या आएगा। मेरे पास ऊपर एक्स वाई आ गया, -1 है, यहाँ मेरे पास क्या आ गया, +y + x + xy डिवाइड वाई, मेरे पास क्या आ गया, 1 + x + y, उसका की 4 पावर। एक्स वाई से, अच्छा ये ब्रैकेट आएगी भाई यहाँ, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल आउट, जब माइनस को ओपन करेंगे ये प्लस का यहाँ माइनस आएगा। मेरे पास यहाँ से ऊपर एक तो आ गया 1 + x + y, नीचे मेरे पास 1 + x + y की पावर 4 है, तो एक पावर कैंसल आउट हो जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये डिटरमिनेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 डिवाइड बाई 1 + x + y, उसकी पावर 3 मेरे पास दिया गया है। ये मेरे पास डिटरमिनेंट आ गया। अच्छा देखना भाई, ये मेरे पास क्या है, जहां मेरे पास वो एक्स कोमा वाई का पेयर है, जहां मेरे पास जो x + y है वो नॉट इक्वल टू -1। दैट्स क्लियर। अब इस पर क्या मेरा जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो है, यस मेरा डिटरमिनेंट नॉन जीरो है जी। इस ए पर मेरे पास जो डिटरमिनेंट है वो कभी भी मेरे पास जीरो के बराबर नहीं हो सकता। जीरो के बराबर अगर होता तो मेरे पास उसका जो न्यूमरेटर है वो जीरो होना था, लेकिन न्यूमरेटर तो मेरे पास एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर आया है, जो कि मेरे पास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया भाई, जो डिटरमिनेंट है जैकोबियन ऑफ एफ का, डज नॉट वेनिश होगा ऑन ए पर, ए पर कभी भी वेनिश से नहीं कर पाएगा। ए मेरे पास जो ये सेट दिया गया, उसकी सबसेट दिया गया, उसकी बात है। दैट्स क्लियर। तो यहां से मेरे पास ए क्या, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। अच्छा, एफ मेरे पास क्या, इनफाइनेटली टाइम डिफरेंशिएबल है। मेरे पास क्या है भाई, f1 भी मेरे पास एक रेशनल फंक्शन है, f2 भी मेरे पास एक रेशनल फंक्शन है। और सेकंड थिंग, जो ए है उसके अंदर है मेरे पास, जहां f1 और f2 नोट डिफाइंड है वही पॉइंट्स हैं, मीन्स जहां मेरे पास जो मेरा डिनोमिनेटर जीरो हो रहा था, ए जो सेट सबसेट है उन सारे पॉइंट्स को छोड़कर दिया गया है, और रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन में क्या होता है, जहां डिनोमिनेटर मेरे पास जीरो होता है वही मेरे पास उसके नॉट डिफरेंशिएबल के पॉइंट होते हैं। अब ए सेट के अंदर वो पॉइंट्स ही नहीं है आर स्क्वेयर में से, इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, एफ क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, और वो भी कैसा, इनफाइनेटली टाइम्स। तो यहां से जो सेकंड ऑप्शन है वो भी मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट। अच्छा, थर्ड ऑप्शन के लिए एक छोटी सी रिजल्ट है भाई, छोटी सी थ्योरम्स है, छोटी तो नहीं है भाई, ये अच्छी खासी थ्योरम है, यूज करेंगे भाई। एफ इज वन वन बोल रहा है, के बारे में सुन लीजिए भाई। मेरे पास क्या थ्योरम है वो एक बार राइट कर लीजिए। नेमिंग थ्योरम है इनवर्स मैपिंग थ्योरम।
इनवर्स मैपिंग थ्योरम, ये है भाई, का यूज करेंगे भाई थर्ड ऑप्शन के लिए। क्या कहती है? इफ एफ इज continuously differentiable function on Rn, then f of x is invertible in some neighborhood of x if derivative map df x is positive। अगर मेरे पास कहीं डेरिवेटिव मैप डी एफ ऑफ एक्स वो अगर इन्वर्टिबल हो जाती है तो उसके नेबरहुड में एफ ऑफ एक्स मेरे पास एक क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल होगा तो वहां से हम क्या बोल सकते हैं, एफ मेरे पास क्या है, 1 1 है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एफ मेरे पास वहां से क्या है, 1 1 है। इनवर्स मैपिंग थ्योरम का यहां से मेरे पास इस ए पर क्या आया था, जो एफ आया था, डी एफ आया था, वो मेरे पास इन्वर्टिबल आ गया था। अगर वो इन्वर्टिबल आ गया था तो इनवर्स मैपिंग थ्योरम का यूज करके हम क्या बोल सकते हैं कि ए पर मेरे पास जो एफ होगा वो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, क्योंकि वहां मेरे पास एफ फिर क्या आ जाता है, इन्वर्टिबल आ जाता है। अच्छा, यहाँ एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है ए पर। दैट्स क्लियर। तो यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन होगा वो भी मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे ऑन टू के लिए कि एफ ऑफ ए मेरे पास आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा क्या, मतलब मेरे पास जो कोडोमेन है वो मेरा आर स्क्वायर हो जाएगा क्या। इसको आप लोग देख लेना भाई, इनवर्स से मैपिंग थ्योरम को, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग हर बुक में मिलेगी भाई आप लोगों को। ठीक है, उसका यूज करके हमने थर्ड ऑप्शन को करेक्ट किया भाई। चलिए भाई अब बात कर लेता हूं मैं फोर्थ ऑप्शन के बारे में भी। तो हमें ऑन टू शो करना है तो हम बेसिक जो मेथड होता है हमारा उसी से जाएंगे भाई, बेसिक फंडामेंटल से जाएंगे। मीन्स अगर मेरे पास कोई भी ए कोमा बी है, ठीक है, मान लेता हूं मैं यहां से मेरे पास एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, सॉरी ए कोमा बी है, तो ये मेरे पास अगर रेंज सेट में है तो मेरे पास एक्स कोमा वाई बिलोंग किया होगा कहाँ से भाई, ए के अंदर से, कि जब मेरे पास उस पर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अप्लाई किया, मीन्स एक्स कोमा वाई पर जब एफ अप्लाई किया तो मेरे पास जो वैल्यू बनकर आई वो क्या आ गई, ए कोमा बी के बराबर आ गई। ठीक है, और ए कोमा बी मेरे पास आर स्क्वायर के एलिमेंट्स है। यहां से अब निकालेंगे किन ए कोमा बी के लिए मेरे पास प्री इमेज मिल रही है, किसके लिए नहीं मिल रही। जिस अगर मेरे पास एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी प्री इमेज मैं नहीं निकाल पाया तो वहां से मैं क्या बोल दूंगा कि जो ये मेरा फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है। मीन्स एफ ऑफ ए मेरे पास आर स्क्वायर के बराबर नहीं आ सकती। वैसे अगर आप लोग जनरली चाहो तो वैसे अगर मैं आप लोगों को से बात करूं तो यहाँ से डायरेक्ट अगर मैं हम बात करें तो 1 0
मेरे पास आर स्क्वेयर के अंदर लाई करता है, बट 1,0 की मेरे पास प्री इमेज नहीं मिलेगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देख लीजिए क्या 1,0 के लिए मेरे पास प्री इमेज क्यों नहीं मिलेगी। अगर मेरे पास 1,0 के लिए प्री इमेज होती तो यहां से मेरे पास क्या आता, y बाई 1 + x + y कोमा x डिवाइड बाई 1 + x + y। ठीक है, वो किसके बराबर होता, 1,0 के बराबर होता। अब यहां देखना भाई मेरे पास क्या था, फिर एक बार चेक कर रहे हैं भाई, वैसे ही चेक कर रहे हैं क्या 1,0 के लिए मेरे पास है इसमें प्री इमेज मिलेगी या नहीं। यहां से मेरे पास y डिवाइड बाई 1 + x + y वो मेरे पास 1 के बराबर होती, और x मेरे पास किसके बराबर होता फिर, x मेरे पास x डिवाइड बाई 1 + x + y, ये तो मेरे पास 0 हो जाता, तो यहां से तो कोई भी वैल्यू निकल कर नहीं आती मेरे। ठीक है, यहां से वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। मेरे पास अगर y इक्वल टू फिर 1 + x + y आ जाता, y से y मेरे पास कैंसल आउट हो जाता, मेरे पास x इक्वल टू क्या आ जाता, -1 आ जाता। ठीक है, x इक्वल टू -1 आ जाता, और y को मैं मान लेता हूं, y मेरे पास क्या आता, 0। दैट्स क्लियर। यहां से मेरे पास क्या आ जाता भाई, y इक्वल टू 0 आ जाता। अब मेरे पास जो डोमेन के अंदर है x + y = -1 दिया गया है, नॉट इक्वल टू -1 दिया गया है, लेकिन यहां से अगर मैं x + y को ऐड करूंगा तो वो -1 के बराबर होगा, और -1 हो गया, लेकिन मेरे पास x + y = -1, वो मेरे पास डोमेन के अंदर तो नहीं है, डोमेन के अंदर नहीं है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता कि मेरे पास एफ ऑफ ए जो इमेज है वो मेरे पास आर स्क्वेयर नहीं हो सकती। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, आर स्क्वेयर नहीं हो सकती कि 1,0 की प्री इमेज नहीं है। वैसे भी अगर आप लोग इसको यहाँ से सोल्व आउट करोगे ना कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू ए कोमा बी होना चाहिए भाई, उसके लिए मैं क्या करूंगा भैया भाई, ये तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेकर मैंने शो कर दिया। आप लोग जर्नल निकालना चाहते हो तो मेरे पास यहां से क्या पुट करेंगे, y डिवाइड बाई 1 + x + y कोमा x डिवाइड बाई 1 + x + y, क्योंकि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू ये है, इक्वल टू ए कोमा बी एज इट इज है। अब दो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इक्वल कब होते हैं, जब फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल होता है, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होता है कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से y डिवाइड बाई 1 + x + y इक्वल टू ए होगा, एंड x डिवाइड बाई 1 + x + y इक्वल बी हो जाएगा। अब क्या करूंगा भाई, यहाँ से सोल्व आउट करूंगा, x और y की फॉर्म में लेकर आऊंगा, मीन्स से ए को 1 + x + y को उस साइड लेकर जाऊंगा, तो मेरे पास y इक्वल टू 1 + x + y इंटू में a आ जाएगा। यहाँ से एंड मेरे पास x इक्वल टू b इंटू 1 + x + y आ गया। अब x और y को एक साइड कर लीजिए, a की टर्म्स को एक साइड कर लीजिए, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 - a इंटू वाई प्लस, सॉरी माइनस ए एक्स और इक्वल टू ए आ गया। ये तो आया इस फर्स्ट से, इससे यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, बी की टर्म के अंदर आएगा, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 सॉरी -b इंटू वाई प्लस 1 - b इंटू एक्स इक्वल टू आ गया। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन है भाई, मीन्स सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, सिस्टम ऑफ ए नॉन होमोजीनियस सिस्टम है।
अब इसका अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, यूनिक सॉल्यूशन की बात करूं, क्योंकि जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी तो मैं, क्योंकि एफ को हम क्या प्रूव कर चुके हैं, 1 1 है, तो यहां मेरे पास एफ ऑफ ए को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन मेरे को निकालना पड़ेगा इस सिस्टम के लिए। और इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब मेरे पास इस मैट्रिक्स का जो यहाँ जो मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी वो मेरे पास कैसी हो गई, इन्वर्टिबल हो, उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो। दैट्स क्लियर। तभी मेरे पास इसका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। यहाँ से निकाल लेते हैं भाई। मेरे पास इसके जो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स बनेगी वो 1 - a -b 1 - b बन जाएगी भाई। यहाँ से एक्स और वाई के फॉर्म के अंदर जो मेरे पास ए एक्स बनेगा वो ये बन जाए, ए जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी वो ये बन जाए। यहाँ से इसका डिटरमिनेंट मेरे पास 1 - a × 1 - b और -ab के बराबर आ जाएगा। और ये वैल्यू मेरे पास किसके बराबर निकल आएगी, यहाँ से ये वैल्यू मेरे पास है 1 - a - b + ab के बराबर, ये कैंसल आउट हो जाएगा तो 1 - a - b के बराबर आ गई। और मेरे पास ये जो वैल्यू है इसका जो डिटरमिनेंट है वो कब जीरो है, जब मेरे पास a + b = 1 है। मीन्स जब जब मेरे पास a + b = 1 होगा, उन्हीं पॉइंट्स की जो वैल्यू है वो मीन्स उन्हीं पॉइंट्स की जो प्री इमेज है वो मेरे को नहीं मिल पाएगी। दैट्स वाई मेरे मीन्स मेरे पास है जो यूनिक सॉल्यूशन है वो कब कब एग्जिस्ट करेगा, जब a + b ≠ 1 होगा तब एग्जिस्ट करेगा। मीन्स तब वो इसकी इमेज रेंज सेट के अंदर आएंगे, वो पॉइंट्स आएंगे जहां मेरे पास ए वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, वो पेयर्स आएंगे a, b सच दैट a + b ≠ 1। वो आर स्क्वायर के एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे भाई रेंज सेट में। मेरे पास एफ ऑफ ए पूरा आर स्क्वायर के बराबर नहीं आया, नहीं आया तो फोर्थ ऑप्शन में रॉन्ग हो जाए। दैट्स क्लियर। बिल्कुल। जो हमारे पास बेसिक ऑन टू के लिए हम हमेशा जो बेसिक फंडामेंटल होता है जो हम +1 +2 से करके आ रहे हैं ऑन टू के लिए, वही फार्मूले का ऑलवेज यूज किया जाता है। या तो डायरेक्ट आप कोई एक एलिमेंट शो कर दो जिसकी प्री इमेज नहीं है, या फिर मेरे पास क्या हो, डायरेक्ट आप उसी तरीके का यूज करो भी। तो यहाँ से जो ऑप्शन आएंगे इसके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट आएंगे। दैट्स क्लियर। डाउट लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट्स है वो आपकी ट्रू है उसके बारे में हमें बताना है। चलिए फटाफट से देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पर बात कर लेते हैं। देयर एग्जिस्ट ए कंटीन्यूअस मैप एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ ऑफ आर इक्वल टू क्यू। मतलब क्या मेरे पास ऐसा कंटीन्यूअस फंक्शन मैप एग्जिस्ट कर सकता है जहां जो मेरे पास रेंज सेट है वो तो क्यू के बराबर हो और जो डोमेन है वो मेरे पास आर के बराबर हो। भाई एक छोटा सा रिजल्ट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अंडर कॉन्टिन्यूअस मैपिंग, अंडर कॉन्टिन्यूअस मैपिंग कनेक्टेड सेट किस पर जाता है भाई, तो कनेक्टेड सेट है वो ऑलवेज कनेक्टेड सेट पर जाता है। ये एक छोटा सा रिजल्ट है, इसी का यूज करके हमें यहाँ क्वेश्चंस को कंप्लीट क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ मेरे पास आर तो कनेक्टेड है बट क्यू मेरे पास क्या नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। दैट्स वाई मेरे पास कभी भी रेंज सेट क्यू के बराबर नहीं हो सकता एफ ऑफ आर का। मीन्स कोई भी ऐसा कंटिन्यूअस मैप एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस मैप एग्जिस्ट करती तो वो कनेक्टेड सेट को कनेक्टेड पर भेजती, लेकिन यहाँ क्यू कनेक्टेड नहीं है। दैट्स वाई यहाँ मेरे पास कोई भी कंटिन्यूअस मैप एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग।
दूसरे पर आइए, दूसरे में कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए कंटीन्यूअस मैप एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ ऑफ आर इक्वल टू जेड। सेम वे से सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि जेड मेरे पास क्या नहीं है, जेड मेरे पास क्या नहीं है, जेड मेरे पास एक कनेक्टेड सेट नहीं है। अब देखना भाई थर्ड ऑप्शन पर बात करते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है कि क्या ऐसी कॉन्टिन्यूअस मैप एग्जिस्ट कर सकती है एफ ऑफ आर से आर स्क्वेयर पर सच दैट एफ ऑफ आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग टू आर स्क्वेयर सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर। ये मेरे पास क्या है, एक सर्कल, सर्कल के पॉइंट से, दैट्स क्लियर। यहां से देखना भाई, मतलब और सर्कल मेरे पास आर स्क्वेयर के अंदर क्या होता है, एक कनेक्टेड सेट, आर भी एक कनेक्टेड सेट है। तो अंडर कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है क्या, हम ये नहीं बोल सकते अब कि कनेक्टेड सेट, हर कनेक्टेड सेट से हर कनेक्टेड सेट पर हम क्या बना सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस मैप। तो इसके लिए मेरे को एक एग्जाम्पल ढूंढ कर लेकर आना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, क्या लेंगे भाई, एफ ऑफ ए एक्स मेरे पास क्या आना चाहिए भाई, एक्स कोमा वाई के बराबर आना चाहिए, ठीक है, सच दैट एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1 आ जाए। तो मैं क्या ले लेता हूँ भाई, एफ ऑफ एक्स को कोस एक्स ले लेता हूँ, क्या साइन एक्स मान लीजिए, साइन एक्स कोमा कोस एक्स मान, ठीक है। अब देखना भाई यहां से एफ ऑफ एक्स मैंने साइन एक्स कोमा कोस एक्स ले लिया। अब इमेज देखना भाई इसकी, एफ से आर स्क्वेयर पर मैंने एक फंक्शन, तो इसकी इमेज अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, ऑलवेज मेरे पास इस तरीके से क्या डिफाइन हो सकता है, फिर से एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन ले लिया, क्या ऑलवेज मेरे पास है फर्स्ट जो पेयर है और सेकंड जो पेयर है उसका स्क्वायर करूं और उनका सम करूं तो 1 आएगा, यस, क्योंकि यहाँ से साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स आएगा, और जो कि मेरे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और ये जो मैपिंग है, यहाँ साइन एक्स और कोस एक्स दोनों कैसे फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो एफ बी कैसा होगा, कंटिन्यूअस। दैट्स वाई ये मेरे पास एक क्या आ गया, एग्जाम्पल आ गया कि एफ ऑफ आर से आर स्क्वेयर पर एक कंटिन्यूअस मैपिंग डिफाइन हो सकती है, जो कि यूनिट रेडियस के सर्कल पर मैप करती है कंप्लीट आर को। दैट्स क्लियर। तो यहाँ से एक एग्जांपल मिल गया, देयर एग्जिस्ट बोल रहा था थर्ड ऑप्शन में, करेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन पर आइए, फोर्थ ऑप्शन में काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। वो क्या कहते हैं, देखना भाई मेरे पास क्या दिया गया, देयर एग्जिस्ट ए कॉन्टिन्यूअस मैप क्लोज्ड 0,1 यूनियन क्लोज्ड 2,3 से 0,1 पर क्या एग्जिस्ट कर जाएगा, क्या ऐसा करेगा भाई, मैं तो बोलता हूं यस करेगा, लेकिन स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि इधर सर कनेक्टेड सेट है और इधर क्या है, डिसकनेक्टेड सेट है, तो ऐसा कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता जी कॉन्टिन्यूअस। आप गलत हो, क्यों, क्योंकि ये जो सेट है वो कनेक्टेड नहीं है, ये जो सेट है वो क्या नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। तो डिस्कनेक्टेड सेट्स की जो इमेज है अंडर कॉन्टिन्यूअस मैपिंग, वो डिस्कनेक्टेड हो सकती है जी। डिस्कनेक्टेड सेट्स की जो इमेज है अंडर डिसकंटिन्यूअस मैपिंग, सॉरी अंडर कॉन्टिन्यूअस मैपिंग, वो डिस्कनेक्टेड हो सकती है। तो यहां से एक मैप एग्जिस्ट कर सकता है, ये ले लीजिए एफ ऑफ ए क्लोज्ड 0,1 को मैं किस पर मैप करवा देता हूं, 0 पर, और एफ ऑफ ए क्लोज 2,3 को मैं किस पर मैप करवा देता हूं, 1 पर, ठीक है। अब बताना, ये मेरे पास एक कंटिन्यूअस मैपिंग है, यस कंटिन्यूअस है। अब यहाँ मेरे पास क्या है, कंटिन्यूअस मैपिंग है, क्लोज्ड 0,1 पर तो मैप कर रहा है 0 को,
अगर आप लोग इसका ग्राफ भी चेक करेंगे, कंप्लीट जो डोमेन होता है उस पर ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो देखना भाई, एक तो डोमेन के अंदर मेरे पास 0 से 1 ये है, और एक 2 से 3 ये है, ये पोर्शन है और ये पोर्शन है। इस पर मेरे पास जो ग्राफ आएगा वो ये वाला आएगा, मीन्स ये ग्राफ आ जाएगा, जो कि मेरे पास डिस्कनेक्टेड है। सॉरी, डिस्कनेक्टेड नहीं भाई, डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ मेरे पास जो ग्राफ आएगा वो कांस्टेंट 1 ये वाला ग्राफ आएगा। ये भी मेरे पास क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ से दोनों ग्राफ है, ग्राफ डोमेन के अंदर है, मेरे पास क्या कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। डोमेन के अंदर अगर ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है तो मेरे पास जो फंक्शन दिया गया वो भी कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। लेकिन काफी स्टूडेंट्स इसको रॉन्ग बोलते हैं, ये रॉन्ग नहीं, करेक्ट है। ठीक है, ये जो ट्रिक ये जो रिजल्ट लगेगा वो कनेक्टेड को कनेक्टेड पर सेंड करेगा भाई। डिसकनेक्टेड को डिसकनेक्टेड पर अगर कोई सेट सेंड कर रहा है तो ये जरूरी नहीं कि वो डिसकंटिन्यूअस हो। क्लियर है? तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इसके करेक्ट आएंगे। अगर डाउट लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। चलिए भाई आगे चलते हैं फिर, और आज के सेशन का एंड करते हैं। अगर आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के नाम से। मेरी सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन यही आती है, आप लोग यहाँ जाकर मुझे फॉलो। अगर आप लोग चाहो तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी न्यू कमिंग वीडियो का भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।